Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the Telnet protocol. Okay, so Telnet means telecommunication network. Okay, Telnet का meaning क्या होता है? Telecommunication network. So, Telnet stand for terminal network. Telnet is protocol used to log into the remote computer on the internet. फर्स्ट ऑफ ऑल टेलनेट जो है ये हम अप्लीकेशन लेयर पे यूज़ करते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट की जो अप्लीकेशन लेयर होती है उस पर टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो रिमोट कंप्यूटर है, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे टेलनेट सर्वर काम करता है, तो उस रिमोट कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। सो टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये इंटरनेट में एज वेल एज लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज़ होता है। ओके, सो टेलनेट प्रोटोकॉल इज यूज इन द इंटरनेट एज वेल एज द लोकल एरिया नेटवर्क। सो एंड दिस प्रोटोकॉल इज डेवलप इन द 1969। ये प्रोटोकॉल जो है 1969 में डेवलप किया गया है। ये मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज़ किया जाता है। ओके, वैसे तो दिस प्रोटोकॉल इज डेवलप फॉर दी लोकल एरिया नेटवर्क एज वेल एज द इंटरनेट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज इन द लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो एक कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करता है। ठीक है, सो टेलनेट इज़ यूज द कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, सो कमांड लाइन इंटरफेस यानी आप देख सकते हो दिस इज़ द कमांड लाइन इंटरफेस। इस कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके क्या करता है कि यूज़ करके नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस है, ठीक है, दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस है, कंप्यूटर, राउटर, स्विचेस से, उनके साथ कम्युनिकेशन करता है बाय यूजिंग द कमांड लाइन इंटरफेस। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेलनेट। एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो एक कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके नेटवर्क से कनेक्टेड, ठीक है, उस नेटवर्क से कनेक्टेड डिफरेंट जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उनके साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, so telnet is a application layer protocol which can be used in the internet or local area network. ठीक है, it provide a bidirectional interactive text oriented communication service using virtual terminal connection. So telnet एक easy text oriented network protocol है जिसका उपयोग हम इंटरनेट के जैसे TCP नेटवर्क पर हम रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब रिमोट कंप्यूटर जो भी रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो कैसे होता है, इस प्रोवाइड अ बायडायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। ये बायडायरेक्शनल वे से कम्युनिकेशन करता है क्योंकि ये इट यूजेज द सर्विसेज ऑफ द TCP। तो TCP ये क्या है? बायडायरेक्शनल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सो दैट्स वाई आपका जो टेलनेट है ये भी क्या है? बायडायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। मतलब इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्योर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। ओके, सर्विसेज यूजिंग वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। सो टेलनेट एक इजी टेक्स्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका उपयोग हम इंटरनेट जैसे TCP/IP नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो नेटवर्क पे जो भी दूर लॉन्ग डिस्टेंस पे जो भी आपका रिमोट कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको डेटा, उसके फाइल को एक्सेस करने के लिए हम रिमोट टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इसलिए बोला है टेलनेट जो है वर्चुअल टर्मिनल कम्युनिकेशन का उपयोग करके एक बायडायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, बायडायरेक्शनल क्लाइंट्स और दोनों भी एट अ टाइम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो प्योर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। ठीक है, सो टेलनेट प्रोवाइड्स, ओके, टेलनेट इज़ अ बेसिकली क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों बायडायरेक्शनली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेलनेट प्रोटोकॉल इट यूजेज द सर्विसेज ऑफ द TCP/IP ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो उसमें जो आपका TCP प्रोटोकॉल है उसके ये सर्विसेज का यूज़ करता है, यानी ये कैसा है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है और प्रॉपरली कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। सो टेलनेट इज़ बेसिकली क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल जिसमें क्लाइंट और सर्वर एट अ टाइम बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट।
जैसे हमारा टीसीपी वर्क करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, उसी तरह से ये आपका जो टेलनेट है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑल्सो इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल। ओके, इट यूजेज पोर्ट नंबर 23। ठीक है, तो ये क्या करता है, 23 पोर्ट नंबर का यूज़ करता है टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विद टीसीपी, क्योंकि ये इट यूजेज द सर्विसेज ऑफ द टीसीपी। ओके, सो इफ़ ही फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ही वांट टू मेक अ कनेक्शन, अगर आपको डेटा एक्सचेंज करना है तो सबसे पहले आपको कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका सर्वर कंप्यूटर है, रिमोट कंप्यूटर, उसके साथ आपको पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, देन यू कैन ट्रांसफर द डेटा। सो फॉर एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन विद द टीसीपी इट यूजेज द पोर्ट नंबर 23। तो टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये पोर्ट नंबर 23 का यूज़ करता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, Telnet provides an ability to perform remote logons to remote host. Telnet operate using a client and server. तो ये क्लाइंट और सर्वर दोनों पीसी पे काम मतलब करता है। सो टेलनेट आपके कंप्यूटर पर अवेलेबल है। ठीक है, सो रिमोट डेस्कटॉप की फैसिलिटी की तरह वर्क करता है। अगर आपके कंप्यूटर में टेलनेट अवेलेबल है तो ये एज अ रिमोट डेस्कटॉप की तरह वो वर्क करता है, जिसमें कि आप एक ग्राफिकली वे से नेटवर्क से कनेक्टेड पीसी के मतलब कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर पे एज अ रिमोट डेस्कटॉप की तरह काम करेगा। ठीक है, सो हियर वे क्या से दैट किसी भी कोई पीसी है जिसमें आप टेलनेट सर्वर का यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो उस कंप्यूटर को, उसके डेटा को आप रिमोटली एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो, उसका रिमोट ले सकते हो, उसका जो कंट्रोल है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टेलनेट प्रोटोकॉल काम करता है। सो इट यूजेज द क्लाइंट एंड सर्वर एंड इट यूजेज सर्विसेज ऑफ द टीसीपी। सो टेलनेट इज अ जनरल पर्पस क्लाइंट्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्लाइंट्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपका ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। सो यहाँ पे भी जैसे टीसीपी में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मैसेज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एंड देन प्रॉपरली कनेक्शन को टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, इट यूजेज द पोर्ट नंबर 23, ये 23 पोर्ट नंबर के थ्रू अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो कंप्यूटर, एक टेलनेट क्लाइंट है और दूसरा आपका रिमोट कंप्यूटर है। ये आपके कंप्यूटर में अपने कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप एक कम्युनिकेशन करना चाहते हो या एक्सेस करना चाहते हो, किसके साथ, रिमोट कंप्यूटर के साथ। ओके, सो इसमें क्या होता है, टेलनेट में क्या होता है कि कंप्यूटर पर आप टर्मिनल विंडो ओपन करना, आपको पहले ओपन करना पड़ेगा, यानी आपको ये जो है ना कमांड इंटरफेस के थ्रू आपको टर्मिनल विंडो को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन करके आप अपने कंप्यूटर पे टर्मिनल विंडो ओपन करके किसी दूसरे रिमोटली दूसरी जगह रखे, आपका जो दूसरी जगह रखे पे ये जो आपका रिमोट कंप्यूटर है, ठीक है, तो दूसरी जगह रखे रिमोट कंप्यूटर और टेलनेट सर्वर से आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको अपने कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, कमांड इंटरफेस के थ्रू आपको एक टर्मिनल विंडो ओपन करना पड़ेगा, और उस टर्मिनल विंडो के थ्रू, कमांड्स के थ्रू, आप कोई दूसरा जो कंप्यूटर दूसरी जगह पे रखा हुआ जो आपका रिमोट कंप्यूटर है, इसको हम रिमोट सर्वर भी बोलते हैं, टेलनेट सर्वर बोलते हैं, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट इट नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल, इट नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल, ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे आपका SSH प्रोटोकॉल, इट इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल। जैसे सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जो होता है SSH, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं, वो आपका सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। लेकिन टेलनेट जो होता है इज़ नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल। जब भी आप टेलनेट कंप्यूटर का यूज़ करके एक रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करते हो, तो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो होता है वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजा जाता है। आप अपने कंप्यूटर से, क्लाइंट कंप्यूटर से अगर आप किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ लॉगिन करना चाहते हो, तो आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड जो रहेगा वो किससे रहेगा, प्योर टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाता है। इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि इसको कोई भी रीड कर सकता है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड भेज रहे हो, तो और वो क्लियर टेक्स्ट मतलब उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, इंक्रिप्शन नहीं होता। ठीक है, यानी यहाँ पे जो होता है टेक्स्ट को कुछ किसी भी तरह का इंक्रिप्शन नहीं किया जाता है, तो बीच में कोई भी उसको रीड कर सकता है।
ठीक है। सो ये इसका एक हम बोल सकते हैं कि इस लिमिटेशन है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। सो फॉर दैट इट इज़ मोस्टली यूज इन द लोकल एरिया नेटवर्क। सो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में ही किया जाता है। हाँ, अगर इंटरनेट पे मुझे रिमोटली एक्सेस करना है किसी कंप्यूटर को, रिमोट कंप्यूटर को, उसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इट इज़ वो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो हमें इंक्रिप्शन एन्कोडेड फॉर्मेट में हमारा डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करता है फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर इन द विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के थ्रू। वाई इंटरनेट के थ्रू ये क्लाइंट टू सर्वर में जो भी हमारा यूज़र नेम ID पासवर्ड जो रहेगा वो एक सिक्योर फॉर्मेट में सेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पे अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है किसी कंप्यूटर को तो हम SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क में जनरली हम पर्टिकुलर आपका टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में यूज़र नेम जो है और पासवर्ड जो एक प्योर टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड हो जा रहा है। तो अगर हम इंटरनेट के थ्रू अगर सेंड करते हैं तो इसमें उतनी सिक्योरिटी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई भी रीडर्स उसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टेलनेट प्रोटोकॉल वर्क करता है कि किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना है, उसके डेटा को अगर मुझे उसके डेटा पर अपना कंट्रोल करना है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ अ टेलनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ अ टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। Two telnet protocol communicate with each other using the commands that are encoded standard format known as a network virtual terminal। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि टेलनेट प्रोटोकॉल में जो कम्युनिकेशन होता है वो कमांड लाइन के थ्रू होता है। आपको कमांड सेंड करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब क्लाइंट सर्वर को कुछ कमांड सेंड करेगा, अगर सर्वर को कुछ रिस्पॉन्स देना है कि तो वो भी इसमें कमांड सेंड करता है। सो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर टेलनेट प्रोटोकॉल के बीच में, क्लाइंट कंप्यूटर पे टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, सर्वर कंप्यूटर पे भी टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ कमांड्स के थ्रू परफॉर्म होता है। ठीक है, सो द कैरेक्टर सेट यूज फॉर कमांड्स ASCII। वो जो भी कैरेक्टर सेट यूज़ किए जाते हैं वो ASCII फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डेटा रिलेटेड टू द इंटरेक्शन इज ट्रांसफर टू ASCII स्ट्रिंग इफ़ दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम लोकल कैरेक्टर सेट बीइंग यूज। ठीक है, जनरली तो ASCII कैरेक्टर में होते हैं, लेकिन अगर वो कोई डिफरेंट फॉर्मेट में है सो वी कैन से दैट दिस इज द लोकल कैरेक्टर सेट यूज़ के लिए हम लोकल कैरेक्टर सेट का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका जो कम्युनिकेशन जो होता है विद इन ईच अदर क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर का, क्लाइंट और सर्वर का, तो वो जो आपका होता है ASCII फॉर्मेट में उसका कोड होता है। लेकिन अगर वो ASCII फॉर्मेट में नहीं है तो देन इट इज कैन बी द लोकल से कैरेक्टर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, so input and output data related to the interaction is transferred ASCII string if is this the different from the local character set being used। okay, so हम यहाँ पे local character set का भी use कर सकते हैं। the corresponding telnet will carry out a necessary mapping function। Thus, two telnet protocol entities also perform the role of presentation layer in the OSM model। तो डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है इसके लिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है और पहले डिसाइड किया जाता है कि हमें किस तरह के कमांड्स का यूज़ करना है, यानी हमें ASCII फॉर्मेट में टेक्स्ट कैरेक्टर सेट को यूज़ करना है या लोकल कैरेक्टर सेट का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के टाइम ये सारा डिसाइड किया जाता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम तो ASCII फॉर्मेट में ही आपका जो होता है ASCII स्ट्रिंग में ही आपका जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर वो ASCII फॉर्मेट में होता है या ASCII कैरेक्टर सेट का यूज़ किया जाता है। ओके, बट इफ दिस इज डिफरेंट द लोकल कैरेक्टर सेट बीइंग यूज, तो लेकिन आप यहाँ पे लोकल कैरेक्टर सेट का भी यूज़ किया जाता है। तो पहले ये प्रॉपर मैपिंग की जाती है एट द टाइम ऑफ द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है तो इस तरह की मैपिंग की जाती है कि हमें किस फॉर्मेट पे डेटा को एक्सचेंज करना है। ओके, सो इट इज़ वी कैन से दैट द टेलनेट प्रोटोकॉल इट वर्क जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द OSM। मतलब डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, उसका सिंटैक्स सिमेंटिक्स क्या रहेगा, ये दोनों का एट द टाइम ऑफ जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर का, एट द टाइम ऑफ ये उस टाइम पे ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो टेलनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेट्स इन डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर और लाइन मोड। इसके जो तीन मोड होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट मोड, कैरेक्टर मोड एंड लाइन मोड। ठीक है, सो डिफ़ॉल्ट मोड में क्या होता है, इफ इन द डिफ़ॉल्ट मोड द क्लाइंट सेंड वन लाइन एट अ टाइम टू सर्वर एंड वेट फॉर द गो हेड कैरेक्टर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट मोड में क्या होता है, क्लाइंट एक कैरेक्टर सेंड करेगा और
वेट करते सर्वर का कि सर्वर का रिस्पांस करे आपका, कि जब आपको गो हेड करना है, जैसे ही सर्वर का रिस्पांस आता है गो हेड, ओके अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर भेजो, तो सर्वर ऐसा रिस्पांस जब सर्वर से आएगा तो क्लाइंट क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को भेजेगा, फिर से वो वेट करेगा गो हेड के लिए। तो ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है, ठीक है। सो इन डिफ़ॉल्ट मोड द क्लाइंट सेंड वन लाइन एट अ टाइम टू द सर्वर। यहाँ पे एक लाइन पूरी सेंड करेगा सर्वर को क्लाइंट, और उसके लिए वेट करेगा कि जब तक सर्वर का रिस्पॉन्स नहीं आता है गो अहेड, तब तक वो क्या करेगा, वेट करेगा। जैसे उसको मतलब जैसे उसको रिस्पॉन्स आता है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को सेंड करेगा, ठीक है। ओके, सो गो हेड कैरेक्टर बिफोर न्यू लाइन फ्रॉम द यूजर कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जब तक उसको सर्वर का गो हेड किस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक क्लाइंट जो है वो नेक्स्ट लाइन को सेंड नहीं करता, क्योंकि ये आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में सेंड किया जाता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एज वेल एज सर्वर टू क्लाइंट। ओके, सो इन द कैरेक्टर मोड में क्या होता है, द क्लाइंट सेंड वन कैरेक्टर एट अ टाइम टू द सर्वर। कैरेक्टर मोड में एक एक कैरेक्टर सेंड किया जाता है सर्वर को, ठीक है, और उस तरह से सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है। देन इन द लाइन मोड द क्लाइंट सेंड वन लाइन एट अ टाइम टू द सर्वर, वन आफ्टर टू द अदर। ओके, देखो इसमें क्या बोला, इन लाइन मोड में द क्लाइंट सेंड वन लाइन एट अ टाइम टू द सर्वर, वन आफ्टर द अदर विदाउट नीड फॉर द इंटरवेटिंग GA कैरेक्टर। मतलब वो यहाँ पे क्या होता है, एक के बाद वो सारे जो लाइन्स है उसके जो उसको जो डेटा भेजने हैं, जैसे कि पैराग्राफ, वो पूरा सेंड करेगा। यहाँ पे वो सर्वर का वेट नहीं करता कि सर्वर मुझे गो अहेड करके रिस्पॉन्स देगा, देन मैं आपको फिर से नेक्स्ट लाइन भेजूँगा। वो आपका डिफ़ॉल्ट मोड में होता है कि एक लाइन भेजो, देन वेट फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स अगर करता है गो अहेड, देन सेकंड लाइन भेजो, देन थर्ड लाइन भेजो। ऐसा होता है आपका डिफ़ॉल्ट मोड में। लेकिन लाइन मोड में क्या होता है कि एट अ टाइम आप जितनी भी आपका लाइन्स ऑफ टेक्स्ट है वो आप भेज देते हो, ठीक है। उसमें वेट नहीं किया जाता कि सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा गो अहेड देन वी कैन सेंड द नेक्स्ट लाइन। डिफ़ॉल्ट मोड जैसे काम यहाँ पे नहीं होता है। सो दिस आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सो दिस इज द टेलनेट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। टेलनेट को किस तरह कैसे इम्प्लीमेंट करते हो ये यहाँ पे बताया है। आइदर आप यूज़ द डिफ़ॉल्ट मोड, कैरेक्टर मोड और लाइन मोड, ठीक है। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेलनेट। ओके, so now the three important points here we required in the telnet protocol। telnet protocol के तीन इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है टेलनेट, यानी क्या होता है, इट इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इसको हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ वर्चुअल टर्मिनल नेटवर्क जो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है रिमोट कंप्यूटर कंट्रोल, ठीक है। अगर आप किसी भी रिमोट कंप्यूटर पर कलेक्ट किए गए प्रोग्राम को क्लाइंट कंप्यूटर पर देखना चाहते हो, देखने की परमिशन अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, किसी भी रिमोट कंप्यूटर पे जो अवेलेबल प्रोग्राम्स है, जो फाइल्स है, जो डेटा है, उसको आप अपने कंप्यूटर पे, लोकल कंप्यूटर पर देखना चाहते हो, या उसकी परमिशन अगर आप लेना चाहते हो कि मुझे वो सारा देखना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो डेटा अगर आपको देखना चाहते हो, आपको देखने की परमिशन चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई कंप्यूटर है एंड आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर अवेलेबल कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है, उसका जो भी फाइल्स है, डेटा है, प्रोग्राम, उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हो, उसको एक्सेस करना चाहते हो, देन वी यूज़ द टेलनेट प्रोटोकॉल। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिमोट कंप्यूटर कंट्रोल। रिमोट कंप्यूटर को आपको कंट्रोल करना चाहते हो, उस पर जो फाइल्स, डेटा, प्रोग्राम उस पर जो अवेलेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस में कोई ऐसा कंप्यूटर है, रिमोट कंप्यूटर, उसका पूरा, उस कंप्यूटर को पूरा अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, उसके माउस, कीबोर्ड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, सो एट दैट टाइम आप टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो, ठीक है। देन रिक्वायर शेयरिंग परमिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप टेलनेट का यूज़ करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आपको जो कंप्यूटर आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें शेयरिंग परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर शेयरिंग परमिशन ही नहीं है आपके कंप्यूटर में, आपको परमिशन ही नहीं मिलती, तो आप कैसे रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओगे। सो शेयरिंग परमिशन होनी चाहिए। जो भी आपका लोकल कंप्यूटर है, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर है, वहाँ पे शेयरिंग परमिशन होनी चाहिए। मीन्स अगर आप शेयरिंग परमिशन नहीं आपके पास नहीं है, आपके पास अगर उसकी परमिशन नहीं है, तो आप टेलनेट का यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई शेयरिंग परमिशन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, देन मोर देन वन यूज़र रिक्वायर्ड अ टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर पर टेलनेट का यूज़ करना चाहते हो, तो आप उस कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज़ करना ज़रूरी है,
ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा कंप्यूटर में टेलनेट का यूज़ करके किसी रिमोट कंप्यूटर को अगर एक्सेस करना चाहते हो, एट अ टाइम 3 to 4 फ्रेंड्स एक कंप्यूटर को, रिमोट कंप्यूटर को, एक से ज़्यादा रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम शेयरिंग जो फंक्शनलिटी है सिस्टम, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसका मतलब आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो वही बताया है कि अगर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर पर टेलनेट का यूज़ करना चाहते हो, तो आप उस कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज़ करना है। तो आपको अपने कंप्यूटर में क्या करना है, टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज़ करना है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में क्या कर सकते हैं, शेयरिंग का काम कर सकते हैं। मतलब एक रिमोट कंप्यूटर से हम बाकी अदर कंप्यूटर में डेटा को शेयरिंग कर सकते हैं। तो उसमें टाइम का डिवीजन किया जाता है। टाइम का डिवीजन कैसे किया जाता है, इन मिली सेकेंड के में किया जाता है टाइम का डिवीजन जो होता है। और उसके लिए आपको यूज़र अकाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर में टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहते हो और उसके थ्रू आपको रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो आपको टाइम शेयरिंग सिस्टम तो यूज़ करना है जिसमें टाइम का डिवीजन मिली सेकेंड में होता है, एज वेल एज आपका यूज़र अकाउंट भी ज़रूरी होता है। कि आपके पास यूज़र अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर में टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो दिस आर ऑल द important points about the telnet protocol. So guys, I hope you understand this video. Thank you.